राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभो कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के श्री चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 64 से आरंभ करते हैं, जहां काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को श्री रामचरितमानस जी की कथा सुना रहे हैं। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मऊ परम उछाह सिया राम। ऋषि आगमन कहेसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह सिया राम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर काकभूषुंड जी ने ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह वर्णन करके कहा। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नप वचन राज रस भंगा। पूर्वासीन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गगन के बट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। फिर काकभूषुंड जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनगमन, केवट का प्रेम माता गंगा जी से पार उतरकर प्रयागराज में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब वर्णन करके पक्षीराज गरुड़ जी से कहा। सचिवा गवन नवर नप मरुणा, भरता गवन प्रेम बहुवर्णा। कर्णप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहां प्रभु सुख राशि। सचिवा गवन नगर नृप मरुणा, भरता गवन प्रेम बहुवर्णा। कर्णप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहां प्रभु सुख राशि। फिर काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कहा कि मंत्री सुमंत्र जी का नगर अयोध्या में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, श्री भरत जी का ननिहाल से अयोध्या नगर में आना और उनके प्रेम का बहुत प्रकार से वर्णन करके कहा। राजा दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर श्री भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहे निसुरपति सुत करनी, प्रभु अरु आत्री भेंट पुनि बरनी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको श्री भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे प्रभु श्री राम जी की खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्यापुरी आए। यह सब कथा काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कही। श्री भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति
इंद्र के पुत्र जयंत की नीच करनी। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और महामुनि अत्रि जी का मिलाप वर्णन करके कहा, कही विराध बद जेहि विधि देह तजी सरभंग सियरम वरण सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग सियरम। फिर काकभूषुंड जी ने कहा कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने विराध राक्षस का वध किया और महामुनि सरभंग जी ने किस प्रकार से अपने शरीर का त्याग किया, वह सब प्रसंग कह के बताया। फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु श्री राम जी और महामुनि अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत वर्णन किया। कहि दंडक बन पावन ताई गीध मयत्री पुण्य तिहि गाई पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनिन की त्रासा। फिर दंडक वन का पवित्र करना कहकर काकभूषुंड जी ने गीधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया और जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, वह सब पक्षीराज गरुड़ जी से वर्णन करके कहा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाजिमि कीन कुरूपा खर दूषण बध बहुरी बखाना जिम सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे श्री लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब कथा वर्णन करके कही। फिर राक्षस खर दूषण का वध और जिस प्रकार दशानन रावण ने सब समाचार जाना, वह सब बखान कर पक्षीराज गरुड़ जी से कही। 10 कंधर मारीच बत कही जहि विधि भई सो सब तेहि कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। फिर काकभूषुंड जी ने जिस प्रकार रावण और मारीच की वार्ता हुई थी वह सब कही। फिर माया सीता का हरण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह का कुछ थोड़ा सा वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीध क्रिया जिमि कीनी बधिका बंध सबरी गति दीनी बहुरी बिरह वर्णत रघुबीरा जहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर काकभूषुंड जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के गीधराज जटायु की जिस प्रकार से अंत्येष्टि क्रिया की थी, कबंध राक्षस का वध किया और माता सबरी को परम गति दी, वह सब कथा वर्णन करके पक्षीराज गरुड़ जी से कही। और जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी का विरह वह वर्णन करके बताया कि प्रभु श्री राम जी पंपासर के तीर पर गए। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग सियरम पुण्य सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग सियरम। फिर काकभूषुंड जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी और नारद जी का संवाद कह के बताया और मारुति नंदन पवन कुमार केसरी नंदन श्री हनुमान जी के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपिहि तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवर्षण वास सियरम वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास सियरम। फिर सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर निवास करते हैं, वह सब कथा कही तथा वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वानरराज सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग सब पक्षीराज गरुड़ जी से कहे। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिशि धाये विवर प्रवेश कीन जेहि भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिशि धाये विवर प्रवेश कीन जेहि भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। फिर जिस प्रकार
वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा। वे माता सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और जैसे वानरों को संपाति मिला, वह सब कथा वर्णन करके कही। सुन सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुण्य सीतहि धीरज जिमि दीना। सुन सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुण्य सीतहि धीरज जिमि दीना। फिर काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कहा कि संपाति की सब कथा कहकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और माता सीता जी को धीरज बनाया, सो सब कथा विस्तार से वर्णन की। बन उजारि रावण प्रबोधि, पुर दही नाघेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। बन उजारि रावण प्रबोधि, पुर दही नाघेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वाटिका को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी थे और आकर माता जानकी जी की कुशल क्षेम सुनाई, सो सब कथा काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कही। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई वारि निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई वारि निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सहित समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार श्री विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब कथा समुद्र के बांधने की प्रभु श्री रामचंद्र जी की काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार सियरम। गयो बसीठी वीर बर, जेहि विधि बाली कुमार सियरम। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पास पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। निशिचर कीस लड़ाई, वर्णिसी विविध प्रकार सियरम। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संघार सियरम। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन करके कहा। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संघार की कथा काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका। फिर काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरने का तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी और दशानन रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन करके कहा। राक्षस राज रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्य अभिषेक और देवताओं का शोक रहित होकर कहकर सुनाया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़े कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता।
सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीनी स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़े कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर माता सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी अवधपुर को चले, वह सब कथा कही। जय विधि राम नगर निज आए, वायस विशद चरित सब गाए। कहसी बहोरी राम अभिषेका, पुरवर्णत नृप नीति अनेका। जय विधि राम नगर निज आए, वायस विशद चरित सब गाए। कहसी बहोरी राम अभिषेका, पुरवर्णत नृप नीति अनेका। फिर काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कहा कि जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक कहा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कहा, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगुनाह, कहत बचन मन परम उछाहा। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि काकभूषुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत ही आनंदित होकर ये वचन कहने लगे, गयं मोर संदेह, सुनें सकल रघुपति चरित। भयं राम पद नेह, तब प्रसाद वायस तिलक। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। मोहे भयं अति मोह, प्रभु बंधन रण महूंडि रखे। चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु श्री रामचंद्र जी का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अपार मोह हो गया था कि प्रभु श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे किस कारण से व्याकुल हैं। जय सिया राम।